जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, जिनका पेपर इलाहाबाद हाई कोर्ट, एसएससी जीडी या कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, तो उन लोगों के लिए यह क्लास जो है बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आप लोग जो है वह वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार आप जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं सभी लोग एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ अगर आप लोगों के लिए, तो थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी दिखा दीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की हम लोग अपनी क्लास। आप लोग बताइएगा कि सभी लोग अगर तैयार हैं तो फिर क्लास को शुरू किया जाता है। चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है कि अल्बानिया के राष्ट्रपति कौन है? सर्जियो मेटेलेरा, बजराज बेगज, विलियम रूटो, ईशाक हर्जोग। देखिएगा, जल्दी जल्दी करते रहेंगे क्योंकि मैंने एक नई चीज़ भी शुरू करने की कोशिश की है कि जो कल पढ़ाया था उसको भी मैं रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा, अल्बानिया के राष्ट्रपति जो हैं वो कौन बने हैं? बजराज बेगज बने हैं। कौन है? बजराज बेगज बने हैं। सर्बिया मेटेरेला जो हैं वह इटली के राष्ट्रपति हैं। विलियम रूटो केन्या के राष्ट्रपति हैं। और ईसाक हर्जोग जो हैं वह इजराइल के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के हैं? इजराइल के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चल रही है। अल्बानिया की राजधानी क्या है? तो अल्बानिया की राजधानी क्या है? आपकी तिराना है। क्या है? अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिराना है। आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ की मुद्रा क्या है अल्बानिया की? तो अल्बानिया की मुद्रा जो है वह लेक है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 7 अप्रैल, 24 मार्च, 3 मई। तो बताइएगा, विश्व विरासत दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस जो है वह 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या रही थी? तो हेरिटेज हेरिटेज एंड क्लाइमेट। हेरिटेज एंड क्लाइमेट इसकी थीम रही थी। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को क्या मनाते हैं? तो विश्व क्षय रोग दिवस, मतलब टीबी दिवस, क्षय रोग दिवस मनाते हैं। और 3 मई को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, आप लोग सबको नोट कर लीजिएगा। दूसरे प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? एनी अर्नॉक्स, एलन एस्पेक्ट, स्वाते पाम्बो, फिलिप एच डाइवाविग। तो बताइएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वह किसको दिया गया है? देखिएगा, एनी अर्नॉक्स जो हैं इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसके? साहित्य के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार एनी अर्नॉक्स को दिया गया है। एलन एस्पेक्ट जो है इनको भौतिकी का दिया गया है। स्वाते पाम्बो जो है इनको चिकित्सा का दिया गया है, तो सी आंसर सही हो जाएगा। और फिलिप एच डाइविग जो है इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 का। ठीक है, हालांकि अर्थशास्त्र में भी 3 लोग हैं, भौतिकी में भी 3 लोग हैं, तो आप लोग इन 3 लोग जो हैं उनको भी देख लीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि योगाचार किसकी रचना है? विशाखदत्त, शूद्रक, सिद्धसेन या फिर असंग। तो बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा, योगाचार जो है वह किसकी रचना है? सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, योगाचार जो है वह असंग की रचना है। किसकी? असंग। ठीक है, योगाचार जो है वह असंग की रचना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। विशाखदत्त की कौन सी है? तो मुद्रा राक्षस है। कौन सी है? मुद्रा राक्षस है। शूद्रक की कौन सी है? तो मृच्छकटिकम है। कौन सी है? मृच्छकटिकम
कटिकम है। और सिद्धसेन जो है इनकी रचना का नाम क्या है? तो सिद्धसेन की रचना का नाम है न्याय अवतार। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। चौथे प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किसने की? देखिएगा, यह एक सैनिक विभाग थी और इसकी स्थापना जो है वह किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना जो है वह बलबन ने की थी। किसने? बलबन ने। और बलबन किस वंश का संस्थापक नहीं, बलबन किस वंश से संबंधित था? तो गुलाम वंश से। किससे संबंधित था? गुलाम वंश से। बलबन ने ही सिजदा एवं पैबोस प्रथा शुरू की थी। कौन सी? सिजदा एवं पैबोस प्रथा। बलबन ने ही लौह एवं रक्त नीति अपनाई थी। क्या अपनाई थी? लौह एवं रक्त नीति को भी किसने अपनाया था? तो बलबन ने अपनाया था। अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों को नगद वेतन, ठीक है, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। स्थायी सेना रखता था यह, और इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी इसी ने शुरू की थी। बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत में कौन सा राजा था जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो बहलोल लोदी था, 38 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा पीठ कहाँ स्थित है? मैसूर, पुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ। देखिएगा, आपको पता होगा कि आदि शंकराचार्य जी ने 4 शक्तिपीठ बनाए थे। ठीक है, तो देखिएगा, मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में। पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। द्वारिका कहाँ पर है? गुजरात में। और बद्रीनाथ कहाँ पर है? तो बद्रीनाथ आपका है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो आदि शंकराचार्य जी ने मैसूर में कौन सा बनाया था? तो श्रृंगेरी मठ। कौन सा? श्रृंगेरी मठ। इसको आप लोग याद रखिएगा। और यह किससे संबंधित था? तो भगवान शिव से संबंधित था। ठीक है, उड़ीसा में इन्होंने गोवर्धन पीठ बनाया था। क्या बनाया था? गोवर्धन पीठ। और यह किससे संबंधित था? तो यह बलराम और सुभद्रा से। बलराम और सुभद्रा से संबंधित था। द्वारिका में इन्होंने शारदा पीठ की स्थापना की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और किससे संबंधित था? तो भगवान कृष्ण से संबंधित था। और उत्तराखंड के बद्रीनाथ में इन्होंने ज्योतिष पीठ की स्थापना की थी। किसकी? ज्योतिष पीठ की स्थापना की थी। और यह भगवान विष्णु से संबंधित है। ठीक है, तो यह आप लोगों को मैंने चारों बता दिए हैं। चारों कौन से राज्य में हैं, कौन कौन से हैं, किस भगवान से संबंधित हैं, सब कुछ मैंने बता दिया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 7वां प्रश्न है कि लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था? लाला लाजपत राय, अंबिकाचरण मजूमदार, रास बिहारी घोष, मदन मोहन मालवीय। आप लोग बताइएगा सही आंसर क्या होगा? लखनऊ समझौता का विरोध जो है वह किसने किया था? सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने जो है वह लखनऊ समझौता का विरोध किया था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? वर्ष 1916 में हुआ था। अच्छा, इनका विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। कहाँ? सूरत अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ में। अध्यक्षता किसने की थी? अंबिकाचरण मजूमदार जी ने। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ में प्रतिऑक्सी कारक के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सिट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या टार्टारिक अम्ल? बताइएगा। तो देखिएगा, सिट्रिक अम्ल किस में होता है?
नींबू में, संतरा में, ठीक है। फार्मिक अम्ल किस में होता है? तो चींटी के डंक में। किस में? चींटी के डंक में। एस्कॉर्बिक किस में होता है? तो आंवला में। और टार्टारिक किस में होता है? तो इमली में, ठीक है, अंगूर में। अब देखिएगा, उसने कहा कि खाद्य पदार्थ में प्रतिऑक्सी कारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? टार्टारिक अम्ल का। किसका प्रयोग किया जाता है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, टार्टारिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए धातु की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है? तो धातु की सफाई में जो है वो साइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। किसका? साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फार्मिक अम्ल जो होता है, जो कार्बनिक संश्लेषण होते हैं, इनकी रंगाई में प्रयोग किया जाता है। और एस्कॉर्बिक जो होता है, इसका विटामिन सी के रूप में, किसका? विटामिन सी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन सही आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? बताइएगा। न्यूरॉन, शुक्राणु, अंडाणु या सेरिबलम की ग्रेनुअल सेल? बताइएगा। तो देखिएगा, मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है उसका नाम है न्यूरॉन। क्या नाम है? न्यूरॉन है। शुक्राणु जो है वह पुरुष की सबसे छोटी कोशिका है। पुरुष की सबसे छोटी कोशिका, पुरुष की सबसे छोटी कोशिका। अंडाणु क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, लेकिन यह स्त्रियों में ही होती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, केवल स्त्रियों में होती है। तो हम ये केवल नहीं कह सकते कि यह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, क्योंकि यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है, ठीक है। अगर आपसे स्त्री पूछ ले जाए। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, क्योंकि यह पुरुष में होती है, स्त्रियों में नहीं होती है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका तो ग्रेनुअल सेल। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? जल्दी से बताइएगा कि अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? बताइएगा। देखिएगा, जो कोर्टिसोल होता है यह अधिवृक्क से होता है। किससे? अधिवृक्क, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? सॉरी, एस्ट्रोजन क्या होता है? तो एस्ट्रोजन जो होता है तो स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास के लिए होता है। और अग्नाशय से कौन सा होता है? ग्लूकेगॉन होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और रेनिन जो होता है वह जो एल्डोस्टेरॉन होता है उसको स्रावन करने में उसको प्रेरित करता है, ठीक है। बाकी 10वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि मिस्ट्रल नामक पवन कहाँ चलती है? स्पेन, स्विट्जरलैंड, ये देखो हरमट्टन गलत लिख गया है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, मिस्ट्रल नामक पवन जो होती है वह कहाँ चलती है? स्पेन में। स्पेन और स्पेन के साथ में फ्रांस, इन दोनों में मिस्ट्रल नामक पवन चलती है। अच्छा, इन्हीं दोनों देशों में, क्योंकि देखो है क्या कि मिस्ट्रल जो है वह ठंडी एक जो है पवन है, लेकिन यहीं पर दक्षिणी स्पेन और फ्रांस में एक और चलती है जिसका नाम है लेवांटर। क्या नाम है? लेवांटर, ठीक है। तो लेवांटर भी कहाँ चलती है? स्पेन में। स्विट्जरलैंड में कौन सी चलती है? तो स्विट्जरलैंड में चलती है फान। कौन सी? फान। अच्छा, ये जो हरमट्टन है यह कहाँ चलती है? तो यह सहारा रेगिस्तान में, सहारा रेगिस्तान में, ठीक है। यह ऑप्शन में सहारा लिखना था लेकिन लिख गया हरमट्टन। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी चलती है? तो ऑस्ट्रेलिया में चलती है बिक्रफील्डर। कौन सी चलती है बेटा? बिक्रफील्डर चलती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है लडोगा झील कहाँ स्थित है? बढ़िया प्रश्न है। कनाडा, कजाकिस्तान,
तंजानिया और रूस? बताइएगा। देखिएगा, कनाडा में कौन सी झील है? विनिपेग झील है। बाकी कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर तो कई सारी झीलें स्थित हैं। बाकी कनाडा में ही एक रेंडियर झील है। कौन सी है? रेंडियर झील है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कजाकिस्तान में कौन सी है? तो कजाकिस्तान में आपकी बालखस झील है। कौन सी है? बालखस झील है। तंजानिया में आपकी कौन सी झील है? तो तंजानिया में आपकी विक्टोरिया झील है। कौन सी है? विक्टोरिया है। और लडोगा झील कहाँ पर है? तो आपके रूस के अंदर है। कहाँ है? रूस के अंदर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिएगा, यही सारे प्रश्न जो हैं आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बार आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को प्रश्न वगैरह समझ में आ रहे हैं, अगर लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो को एक बार आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो लोग भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं, तो वो लोग सभी लोग भाई वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि टुगेला जलप्रपात किस देश में स्थित है? वेनेजुएला, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, अमेरिका? बताइएगा। तो देखिएगा, वेनेजुएला में कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है। कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है। टुगेला जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। फ्रांस में एक जलप्रपात है जिसका नाम है गैवर्ने। देखिएगा, मैं आपको नए नए बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ जो आपने अभी तक सुने भी नहीं होंगे। और अमेरिका में कौन सा है? तो एक रिब्बन नाम का जलप्रपात पड़ता है। कौन सा? रिब्बन। ठीक है, चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि विसुवियस ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है? इक्वाडोर, इटली, हवाई, आइसलैंड? बताइएगा कहाँ पर है। तो विसुवियस ज्वालामुखी जो है वह कहाँ पर है? जल्दी से बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इटली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इटली में कौन सा है? विसुवियस है। इक्वाडोर में कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी। कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी। हवाई में कौन सा है? तो किलायू है। कौन सा है? किलायू है। ठीक है। और आइसलैंड में भी कोई ना कोई पाया जाता होगा, तो बताइएगा। आइसलैंड में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है हम्बाला। क्या नाम है? हम्बाला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? विसुवियस ज्वालामुखी जो है वह इटली में पाई जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन सा है? अरुण, शुक्र, मंगल, शनि? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। देखिएगा, हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? अरुण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अरुण हो जाएगा। और देखिएगा, अरुण का ही जो है वह सूर्योदय जो है वह पश्चिम दिशा में होता है। सूर्योदय पश्चिम दिशा में किसका होता है? अरुण का भी होता है और शुक्र का भी होता है। ठीक है। शुक्र को हम लोग क्या कहते हैं? भोर का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? भोर का तारा कहते हैं। शुक्र को हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। मंगल जो है यह पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव पर झुका हुआ है और इसको हम लोग क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। और यह पृथ्वी के समान अवधि दिन वाला ग्रह भी है। और शनि क्या है? तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं इस समय? तो शनि के हैं। किसके हैं? शनि के हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, 17वां G20 शिखर सम्मेलन जो है वह इंडोनेशिया में। कहाँ पर? इंडोनेशिया में 2022 में। 18वां कहाँ पर होगा? 2023 में, तो भारत में होगा। ठीक है। 19वां कहाँ होगा? 2024 में, ब्राज़ील में होगा। और 16वां कहाँ हुआ था?
इटली में हुआ था 2021 में। मैंने सारे बता दिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि 14वां अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? भारत, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए जल्दी से। तो देखिएगा, आयोजन तो वेस्ट इंडीज में हुआ था। कहाँ पर? वेस्ट इंडीज में, क्योंकि मैंने आयोजन पूछा है। हमेशा क्या पूछा जाता है? विजेता कौन रहा। लेकिन अगर एग्जामिनर तो आपका दिमाग घुमा दे कि आयोजन कहाँ हुआ तो कैसे बताओगे? विजेता कौन रहा था? भारत रहा था। कौन रहा था? भारत। उपविजेता कौन रहा था? इंग्लैंड हुआ था। कौन था? इंग्लैंड था। और अभी T20 विश्व कप कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला है कि विलेज डिफेंस गार्ड योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। देखिएगा, यह योजना जो है वह जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए यह योजना ग्राम को बचाने के लिए यह शुरू की गई है। और यह इसको शुरू किया है गृह मंत्रालय ने। किसने? गृह मंत्रालय ने शुरू किया है। तो 18वें प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है 19वां कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन ग्रहण कराता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। बताइएगा। तो देखिएगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसको शपथ दिलाता है? राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है। प्रधानमंत्री को कौन दिलाता है? तब भी राष्ट्रपति दिलाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह जी थे, राजीव गांधी थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, या गुलजारी लाल नंदा थे? देखिएगा, आपको सारे प्रश्न जो हैं आज नए ही दिख रहे होंगे। तो देखिएगा, चौधरी चरण सिंह जो थे, जो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो हुए जो कभी संसद ही नहीं गए। ठीक है, संसद के किसी अधिवेशन में शामिल ही हुए नहीं हुए, संसद ही नहीं गए कभी। राजीव गांधी जो थे बस सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे, जिनको पहले प्रधानमंत्री थे जिनको अविश्वास प्रस्ताव जिनके सामने लाया गया था, और अविश्वास प्रस्ताव के कारण इनको क्या करना पड़ा था? अपना पद छोड़ना पड़ा था। अविश्वास प्रस्ताव के कारण पद छोड़ना पड़ा। और गुलजारी लाल नंदा जी जो थे, यह क्या हुए? पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए, क्योंकि जैसे ही जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई, इसके बाद पहले प्रधानमंत्री कार्यवाहक कौन हुए? गुलजारी लाल नंदा हुए। और आपसे अगर पूछ लिया जाए दूसरे कार्यवाहक, तब भी गुलजारी लाल नंदा हुए, क्योंकि जब लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या हो जाती है, उसके बाद भी गुलजारी लाल नंदा जी को ही क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो पहली बार कब बने थे? 27 मई 1964 को। कब बने थे? 27 मई 1964 को। और यह जून 1964 तक रहे थे। कब तक रहे थे? जून 1964 तक रहे थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिएगा, ये था हमारा आज का अपना प्रैक्टिस सेट। अब हम जो है कल वाला रिवीजन कर लेते हैं। मैंने एक नई चीज़ सोची है कि जो कल पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। 2-3 मिनट लगेंगे, इसका हम लोग कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे। बाकी देखिएगा, अगर आप लोगों को ये मेरी मेहनत सफल आ रही है तो भैया एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। 2-3 दिन से पीडीएफ नहीं भेजी है, लेकिन आज मैं फ्री हूँ तो आज मैं सारी पीडीएफ आप लोगों के लिए भेज दूँगा। बाकी चैनल को अधिक से अधिक आप लोग शेयर जरूर करिएगा। चलिए रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न है कि सुमंग लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मैंने बताया था कल, आप लोगों को आंसर जल्दी बताइएगा। तो सुमंग लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा था? तोरग्या था।
त्रिपुरा में कौन सा था? खारची था। ठीक है, असम में कौन सा था? बैखो था। ये सब मैंने बताया था आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। समर्पण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 17 मार्च, 17 सितंबर, 11 फरवरी, 23 जनवरी, बताइएगा। समर्पण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर। दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। मक्का उत्पादन में कौन सा राज्य जो है वह प्रथम स्थान पर है? जल्दी से बताइएगा। मक्का उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कौन सा राज्य पहले पर है? कर्नाटक पहले पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? बताइएगा जल्दी से। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? संविधान संशोधन लिया है। नहीं, दक्षिण अफ्रीका नहीं था, कनाडा है। कौन सा देश है? कनाडा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी मेरी मिस्टेक है, तो कनाडा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? जल्दी से बताइएगा। 5वें प्रश्न का सही आंसर क्या था? तो किस अनुसूची में किया गया था? पहली अनुसूची में। ठीक है, डी ऑप्शन सही था। अगला था कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ किस अनुच्छेद के अंतर्गत ली जाती है? तो किसके अंतर्गत ली जाती है? जल्दी से बताइएगा। 60 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 60 के अंतर्गत ली जाती है। अगला प्रश्न था कि म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? 4 राज्यों से लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। और कितनी सीमा लगती है? 1643 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश के साथ में। किसके? अरुणाचल प्रदेश के साथ में सीमा स्पर्श करता है। अगला प्रश्न था कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है वह किस राज्य में था? गुजरात राज्य में है। किसमें? गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न था कि संसद टीवी के सीईओ कौन थे? तो संसद टीवी देखो, अजय भूषण पांडे आधार के भाई, UIDI। उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी के सीईओ। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। DRDO के महानिदेशक समीर वी कापत। और CDS कौन थे? अनिल चौहान। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि सितंबर 2022 में राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत एवं किस देश के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे? तो मेडागास्कर के साथ में। किसके साथ में? मेडागास्कर के साथ में। बी ऑप्शन सही था। अगला था कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो जल्दी से बताइएगा। 135 नंबर। कौन सा था? 135वां नंबर था। अगला प्रश्न था कि 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया था? जल्दी से। माधव हाडा को। किसको? माधव हाडा को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि खांडाधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित था? तो मैंने आप लोगों को बताया था खांडाधार जलप्रपात जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित था। झारखंड में कौन सा था? हुंडरू था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो मैंने बताया था कि सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व ही क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। अगला प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है कृषि के बाद सबसे बड़ा दूसरा नियोक्ता क्षेत्र है? तो वस्त्र है। 16वां प्रश्न क्या था कि जबलपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मैंने आपको बताया था नर्मदा नदी के तट पर। कौन से? नर्मदा नदी के तट पर। महानदी पर भुवनेश्वर बताया था, गोमती पर लखनऊ, साबरमती पर अहमदाबाद। यही तो बताए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। बैंक्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? जल्दी से बताइएगा। हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। 41वां हुनर हाट आगरा में। ठीक है, चलिए। संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आफताब। बताइएगा। श्रद्धा कितने 35 टुकड़े किए थे? याद होगा सबको। पॉलीग्राफ टेस्ट। ठीक है, चलिए। 19वां प्रश्न है कि मेक इंडिया नंबर 1 मिशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? जल्दी से बताइएगा। सही आंसर क्या था? दिल्ली। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। कुकिंग टू सेव योर लाइफ यह पुस्तक किसकी थी? जल्दी से बताइएगा। तुषार कपूर की, बैचलर डैड, किरण बेदी की, फियरलेस गवर्नेंस, नवदीप सिंह गिल की, अ गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, और कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी की। ठीक है, चलिए यही हमारे 20 प्रश्न थे। उम्मीद कर रहे हैं कि हमने रिवीजन भी कर लिया। एक साथ देखो 40 प्रश्न हमने आज किए हैं।
मुश्किल से 20-25 मिनट के अंदर, ठीक है। बाकी आप सभी से निवेदन है भैया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं कल शाम को, धन्यवाद।